हाजिर हैं आपके सामने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर और इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता और जेजेपी के स्पोक्स पर्सन पंचकुला से। सबसे पहले केसी भारद्वाज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही कांग्रेस नेता हैं जगमोहन सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जगमोहन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगमोहन जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपकी पार्टी इस बार हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? सर, जो पार्टी के मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं सभी, जी और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो पार्टी है, हम सभी इस विधानसभा चुनाव के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा है, जिसके लिए कि पिछले 10 वर्षों से पूरा समूचा प्रदेश जो है इन त्रासदी से, जो बीजेपी की सरकार थी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ना होकर के ये भारतीय जुगाड़ पार्टी है, क्योंकि बैसाखियों की सरकार इन्होंने पीछे जेजेपी के साथ मिलकर के चलाई और लोक हित का कोई भी काम नहीं किया। जी लेकिन अब और पीछे भी जो है, हम हमारी सरकार पीछे भी बन जाती, लेकिन पार्टी के कुछ अंदरूनी खींचतान थी, जिसकी वजह से हम पीछे सरकार नहीं बना पाए। लेकिन अब वो जो त्रुटियां पिछले समय में रही हैं, वो सब दूर करके जनहित के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जी, मैं जगमोहन जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुगाड़ पार्टी है, तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात आपने ये भी कही है अभी कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी है वो हरियाणा में पूरे तरीके से सरकार बनाएगी, लेकिन बातें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की सामने आ रही हैं। जब आपकी पार्टी सक्षम है पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए, फिर गठबंधन क्यों? सर, ये ऐसा है कि नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी हाई कमांड है, उन्होंने तय करना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे की एक इंडिया गठबंधन का गठजोड़ हो चुका है, जिसके अंदर पहले भी हम गठबंधन के तहत ही हरियाणा में जो लोकसभा का चुनाव है वो लड़ा था, और एक सीट जो थी जो आम आदमी पार्टी को गई थी। इसके बारे में ये जो विचार है वो हाई कमांड ने करना है सर। जी, केसी भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, आज फिर से एक बार चर्चा के लिए आप हमारे साथ हाजिर हैं, तो इस बार मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो आपकी पार्टी के हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो कहां से इस बार चुनाव लड़ेंगे और किस प्रकार से उनकी चुनावी रणनीति है वो उन्होंने तैयार की है आम जनता के बीच में जाने के लिए? देखिए, मैं आपको पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी कल 5 तारीख को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जिला जींद के अंदर उचाणा विधानसभा हल्का है, वहां से कल अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और उचाणा से पहले भी उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। जी उसके बाद विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री हरियाणा बने थे। तो इस बार भी कल बड़े जोश खरोश से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उचाणा हल्का से। जी जगमोहन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से इस बार है वो कांग्रेस है एथलीट को भी मैदान में उतारने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? पिछली बार भी उतारा था उन्होंने, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। सर, ऐसा है, इस चीज के लिए तो जो पार्टी हाई कमांड है वो ही सक्षम है कि उन्होंने देखना है कि किस सीट से कौन सा कैंडिडेट जो है विनिंग कैंडिडेट है। इन चीज मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो हाई कमांड ही तय करेगी कि किस सीट से किसी एथलीट को टिकट देनी है या नहीं देनी है। जी, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा, तो पार्टी हाईकमान के पास सर्वे भी गया होगा, सर्वे करवाया है, पार्टी ने भी सर्वे करवाया होगा, और इसके साथ साथ जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं या जो आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिल सकती है, तो उन्होंने भी सर्वे किया होगा, करवाया होगा खुद का। उसके बाद मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि किन किन विधायकों के, पिछली बार के विधायक हैं या इस बार जो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवार हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट कट सकती है और कितनों को टिकट मिल सकती है या नए चेहरों को पार्टी मैदान में उतार सकती है? सर, इसके लिए जो सर्वे रिपोर्ट्स है, ग्राउंड लेवल से जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स गई हैं, उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी हाईकमांड तय करेगी कि किस कैंडिडेट को हमने किस हल्के से टिकट देनी है और किसको नहीं देनी। जी भारद्वाज जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी है वो इस बार तीसरी बार पार्टी बनाने की पार्टी है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर उनसे किसान भी नाराज हैं, और हरियाणा है वो जाटलैंड है, और वहाँ पर जो अन्य
जाति के लोग हैं उनको साधने का भी बीजेपी प्रयास कर रही है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? आप देखिए हरियाणा प्रदेश की जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जहां तक बात है सैनी साहब की, आप उन्होंने पीछे चुनाव करनाल क्षेत्र से लड़ा था, विधानसभा क्षेत्र से, और इस बार ये बिल्कुल वो विधानसभा हल्का छोड़ करके जो खबरें आ रही हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि इनको कौन सी ऐसी सीट मिले जहां से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है भाई ये हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कहीं जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अब आप सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर की बातें हैं। और मेरा मानना है जो हालात हरियाणा प्रदेश में है, किसानों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, 600 किसान मारे गए थे और लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया हरियाणा प्रदेश में, चोरी डकैती चल रही है और गैंगस्टर की और करोड़ों रुपए की फरोख्ती वसूली की मांग हो रही है, सरेआम जो है गोली चलाई जा रही है। तो इन हालातों में मैंने पूरा मेरा जजमेंट है कि ये 20 सीट भी बड़ी मुश्किल से ले तो नहीं मिलेंगी, 20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। जी, मैं जगमोहन जी आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से जेजेपी के भारद्वाज जी हैं वो कह रहे हैं हमारी पार्टी भी सत्ता में आएगी, आप भी कह रहे हैं, तो मैं आपको दुष्यंत चौटाला जी का कल का ही एक बयान बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस बार सत्ता की चाबी है वो हमारे पास ही रहेगी और ताला भी हम ही खोलेंगे, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, हर आदमी का सपना देखना एक अधिकार है, कोई भी आदमी वो सपना देख सकता है, लेकिन पीछे भी इस बात के लिए जेजेपी को जितनी दोषी बीजेपी पार्टी है किसानों के लिए लठमार के लिए, किसानों की जो उन्होंने बुरा हाल किया है उसके लिए जेजेपी भी उतनी ही जिम्मेवार है क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार थी। तो इसलिए अब जो जेजेपी है और बीजेपी है ये सपने देख रहे हैं, तो सपने देखना तो मुंगारी लाल के सपनों के जैसे है, ये भी सपना देख ले। जो सत्ता की चाबी की बात करते तो पीछे भी, क्योंकि इन्होंने जो पीछे इनको वोट मिली थी वो बीजेपी के अगेंस्ट मिली थी, लेकिन इन्होंने फिर बीजेपी के साथ जाकर के सत्ता सील होकर के उसको 5 साल इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। अब ये प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के प्रदेश के लोगों के हित की कोई बात नहीं की है, इसलिए अब मैं नहीं मानता कि ये लोग सत्ता के नजदीक भी आ पाएंगे। सुनिए केसी भारद्वाज जी, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी है वो आम जनता के मुद्दों के लिए काम करेगी, जबकि जगमोहन जी कह रहे हैं कि जितनी बीजेपी गुनहगार है उतनी ही आपकी पार्टी गुनहगार है, क्या कहेंगे इस पर? देखो मेरे साथी ने जो ये बात कही है ये मुझे नहीं पता ये किस आधार पर इन्होंने ये बात कह दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जब पिछली बार 2004 से और 14 के समय अवधि के दौरान माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, गुहाने के अंदर शिक्षकों पर जो सरकारी टीचर थे उन पर गोली चलवाई और वहां पर रोहतक के अंदर एक शिक्षिका की मौत भी हो गई थी। तो जो अत्याचार कांग्रेस के टाइम में हुए उनको हरियाणा प्रदेश की जनता भूल नहीं पाएगी, ना ही कोई कर्मचारी भूल पाएंगे, ना ही आम जनता। वो भी किसी की बहन बेटी थी जो सरेआम गोलियों से मार दी गई थी रोहतक के अंदर और गुहाना के अंदर। तो हमारी पार्टी का तो जननायक चौधरी देवीलाल जी का इतिहास रहा है, संघर्ष किया है और हमेशा संघर्ष ही में रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारी, जैसे मैंने बताया था, इस बार 50 से 60 सीटें दोनों गठबंधन हो गया हमारा असपा के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ। कम से कम 50 से 60 सीटें हमारी दोनों गठबंधन की पार्टियां लेंगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। जी जगमोहन जी, अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि पहले आपकी पार्टी सत्ता में थी, फिर बीजेपी आई, गठबंधन में आई, आरोप आप पर भी लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं कि आपकी पार्टी के दौरान जब सत्ता में थी तो इस प्रकार के अपराध हुए, मर्डर्स हुए, नशे हैं वो भी बहुत ज्यादा फैला, क्या कहेंगे अब इस पर? केसी भारद्वाज जी आपकी पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। सर ऐसा है, और जो यह आरोप प्रत्यारोप की बात है इसके लिए सारा जो कुछ भी देखना है जनता ने खूब इस बात का निर्णय करना है कि कांग्रेस के दौरान
प्रदेश का कितना विकास हुआ है और दूसरी पार्टियों के सत्तासीन होने के दौरान प्रदेश का कितना विकास हुआ है। मैं ये मानता हूं कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है उसके अंदर अचूक हो जाती है, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है कि जनता के हित की नहीं होती, लेकिन जनता ने ये देखना है कि किस पार्टी ने ज्यादा विकास किया है और किस पार्टी ने ज्यादा विनाश किया है। अब जो कि पिछले समय के अंदर है, पिछले 10 साल के अंदर पहले तो बीजेपी सत्ता में थी 5 साल के लिए, फिर दूसरी बार जब ये गठबंधन के तहत जेजेपी के साथ सत्ता में आई तो इन्होंने हर वर्ग को निराश किया है, चाहे वो हमारा नौजवान हो उसके लिए कोई भी इन्होंने नौकरी का प्रबंध नहीं किया, चाहे हमारा किसान हो उसके लिए नहीं, जगमोहन जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने काम किया था आम जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, तो बेरोजगारी तो अभी भी है, आपकी पार्टी भी नहीं मिटा पाई, ना बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मिटा पाया, तो बेरोजगारी तो वहीं की वहीं बरकरार है। सर देखिए, इस बात के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सत्ता के अंदर कोई भी पार्टी आए 100% कोई भी पार्टी जो है नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको जो है घरेलू अपने जो अपने शिक्षा व्यवसाय है उसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इस बार जो हमारी पार्टी ने ये किया है कि जितनी 2 लाख नौकरियां हैं उनको देने के बाद बाकी जो हमारा नौजवान वर्ग है उनको अपने व्यवसाय के लिए उत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा और उनको फाइनेंशियली भी मदद की जाएगी। चलिए, मान लिया आपकी बात कि 100% बेरोजगारी को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जब आपकी सत्ता थी तो आपकी पार्टी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया था? क्योंकि इधर बीजेपी बोल रही है कि हमने कांग्रेस से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं, उधर आप बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी से ज्यादा, जेजेपी से ज्यादा रोजगार पैदा किए थे। अब फिर से उन्हीं मुद्दों को आप वापस से लेके मैदान में आ रहे हैं, जबकि आम जो युवा है, जो बेचारा नौकरी के लिए तरस रहा है, वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि सरकारों पर से तो उसका भरोसा उठ चुका है। सर देखिए, इसके लिए मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि पिछले समय में जितनी भी गलतियां पार्टी के द्वारा हुई हैं, अब उन गलतियों को ना दोहरा करके हम आम जन की जो बात है उसको करते हुए जो हमारी पार्टी है वो सत्ता में आएगी। सर आपने कहा गलतियों को नहीं दोहरा सकते, लेकिन आपकी पार्टी के नेता गलतियां भूल सकते हैं, लेकिन आम जनता तो बार बार एक ही तरीके की भूल नहीं कर सकती ना। सर देखिए, इसके लिए जो निर्णय है वो जनता के हाथ में है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह सकता कि वो जनता ने देखना है कि हमने किस पार्टी को अब सत्तासीन करना है और किस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि ये निर्णय जनता के हाथ में है। ये मेरे प्रदेश की जो 3-3.5 करोड़ जनता है उसने देखना है कि किस पार्टी ने किन किन मुद्दों को लेकर के वो प्रोत्साहन कर रहे हैं और कौन सी पार्टी प्रदेश का भला कर सकती है और किस पार्टी ने प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया है। ये सारे का सारा जो है वो आम देश की, मेरे स्टेट की जो जनता है उसने तय करना है। इस पर आप क्या कहेंगे केसी भारद्वाज जी? क्योंकि बेरोजगारी तो जब आपकी पार्टी गठबंधन में थी तब भी खत्म नहीं हुई, वो भी अब की अब बरकरार है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बेरोजगारी पिछले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा और अब 10 साल बीजेपी का रहा। हमारा तो उसमें सिंपली 10% हिस्सा था, जिसके लिए हमारे युवा नेताजी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने भरसक प्रयास किया और युवाओं के लिए प्राइवेट अदारों में भी 75% आरक्षण लागू करवाया, लेकिन वो किसी वजह से जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक उलझ गया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय भूपेंद्र सिंह के टाइम पे, हुड्डा साहब के टाइम पे केवल और केवल सीएलयू की सरकार बन गई थी। केवल और केवल प्लाट बेचने, जमीन हड़पनी, केवल और केवल ये काम हुआ था और युवाओं की तरफ को ध्यान नहीं दिया गया, किसी भी किसानों की तरफ को ध्यान नहीं दिया गया। तो इस बारे में मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से विश्वास करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री जी हमारे 50-60 सीटें हम लेकर के बढ़ते हैं तो बेरोजगारी हमारा पहला ही लक्ष्य है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और वो भी पक्का। मैं एक भारद्वाज जी आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी है जेजेपी, तो जिस प्रकार से जेजेपी काम कर रही है चुनावी मैदान में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में वो चल रही है,
तो आम जनता है, बेरोजगारी तो एक मुद्दा हो गया, लेकिन महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, उनके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध भी कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़े ही हैं। हमारी पार्टी का तो पहले ही लक्ष्य है कि महिलाओं को जी ऊपर उठाया जाए। हमारी इस तरफ जो रहते हुए उप मुख्यमंत्री रहते हुए 33% आरक्षण जो है ना, हर गरीब तबके को दिलवाया, तो जो राशन डिपो मिलते हैं। और जी इसके अलावा 50% पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण दिलवाया। और महिलाओं के प्रति जब हमारा राज था, डिप्टी सीएम साहब थे, खिलाड़ियों को बड़ा हमारी पार्टी का एक असूल है कि हमारे जितने विधायक चुनकर आएंगे वो ही विधायक दल का नेता जी चुनेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इससे पहले कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि जी फला आदमी सीएम पेश है या फला आदमी सीएम पेश है। तो जी जितने भी हमारे एमएलए साहबान चुनकर आएंगे वो ही अपने नेता का चुनाव करेंगे। जी। और जिस प्रकार से आपने कहा कि ये सारी मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, तो मीडिया की बनाई हुई बातें नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि सियासी पारा है हरियाणा का, वो गरमाया हुआ है। और मेरा आपसे अगला सवाल ये है जगमोहन जी की, जिस प्रकार से सीएम फेस को लेकर बात हो गई, कैंडिडेट्स को लेकर बात हो गई, हाईकमान तय करेगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको पूछना चाहूं कि जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया और इनेलो ने बीएसपी से गठबंधन किया है, और आपकी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की जो आपकी पार्टी की बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। इसके पीछे बीजेपी ये कह रही है कि हमें इन गठबंधनों का फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? सर मैं फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी है ये तो गठबंधन की ही राजनीति करती आ रही है, क्योंकि भारतीय जुगाड़ पार्टी है। ये तो अपने जुगाड़ के लिए है कि कहां से कोई आदमी आएगा उसको हम किसी को, इन्होंने सीबीआई की वो करनी है, किसी को ईडी का वो करना है, डरावा देना है, और वो दबका करके ये अपनी जो सत्तासीन होते हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो इसलिए मैं नहीं इस बात के लिए वो करता है कि ये इनका ये जो फार्मूला है वो आएगा, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है पूर्ण बहुमत रूप से सरकार बनाने जा रही है। भारद्वाज जी बताइए। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मैं आपको कुछ खबरें बता रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस की कोई इनकी कमजोरी, 3 आदमियों की लड़ाई और भी लड़ाई है, और भी नेता हैं जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, उसकी वजह से हाईकमान के पास पूरी रिपोर्ट पहुंच रही है कि कांग्रेस को बड़ा भारी अब खतरा हो गया जेजेपी से। और आपको मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप केवल इतना सोचो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही है। कांग्रेस की डूबती नैया के लिए अब ये आदरणीय यूपी के अंदर ये उनसे अपना जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी को भी ये 2, 3, 4 सीटें पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कोई भी इंडिया गठबंधन में पार्टी रहेगी होगी, चाहे वो नेशनल पार्टी हो शरद पवार जी की, या कोई और पार्टी हो, चाहे वो तेलंगाना से लानी पड़े, वो भी ये लेके आएंगे। अब इनको ये पता लग गया कि ये कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, इनकी कमजोरी बिल्कुल सामने आ चुकी है, और आपको 1-2 दिन में इस बात का स्पष्ट तौर पर पता लग जाएगा। क्या कहेंगे जगमोहन जी? सर देखिए, ये तो अपने बात कहने के लिए हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे कि हमारी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो हमारा बना है, उसके तहत अगर किसी की भी भागीदारी बढ़ती है तो उसके लिए हाईकमांड ने तय करना है कि वो कहां से किस आदमी को उन्होंने इलेक्शन लड़वाना है। तो जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा तो उसके लिए
और मैं नहीं चाहूंगा कि पार्टी ये सोचेगी कि ये किस उससे है, तो वो जहां पे हमारा इंडिया का गठबंधन है और उसके जो अलायंस के हमारे भागीदार हैं, तो किसी को भी चुनाव लड़वाना जो है हाईकमांड का अपना हक है और वो सारी चीजें हाईकमांड ने तय करनी है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो उस गठबंधन में शामिल है उनमें सबको चुनाव लड़ने का हक है, लड़ाने का हक है, लेकिन जब विधानसभा में आपके हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 सीटों में अगर गठबंधन में ही सारी सरकार बनेगी, बीजेपी अगर मान लीजिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, कांग्रेस आ गई या जेजेपी आ गई, तो अगर गठबंधन में ही सारी बातें होंगी, गठबंधन के ही नेता होंगे सारे, तो फिर आपसी खींचतान तो होगी, फिर सरकार तो कभी भी गिर सकती है और बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तो जो मैंने बात की है कि गठबंधन करना एक राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी रहती है, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसके लिए जो हाँ, ये ठीक है कि भागीदारी के साथ जो आदमी आएंगे तो वो भागीदार जरूर रहेंगे जी, तो आपने कहा कि जैसा कि लोकसभा में भी आपने देखा है कि 10 सीटों में से एक सीट जो है आम आदमी पार्टी को दी थी गठबंधन के तहत। अब ऐसा ही जो है जो इंडिया गठबंधन के तहत उनको अब पार्टी हाईकमान तय करेगी कि भाई कितनी सीटें किसको देनी है, तो उसके तहत अगर वो उनमें से कोई 2-4 लोग आते हैं तो वो भागीदार होंगे सर सत्ता के अंदर। जी, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े, और केसी भारद्वाज जी मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जगमोहन सिंह जी आपका भी, और फिर से एक बार हम चर्चा में आपसे रूबरू होंगे आगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब जी, जिस प्रकार से हम जेजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेताओं से हमने चर्चा की, कल हमने बीजेपी और जेजेपी के नेता से चर्चा करी, तो जिस प्रकार से कांग्रेस सभी पार्टियों के नेताओं का ये कहना है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता का क्या मूड है, जनता किस मूड में है, किस मुद्दे पर जनता है वो पार्टियों को वोट देगी, ये वास्तव में बड़ा ही दिलचस्प होगा। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।